नमस्कार दोस्तों, हमारा मध्य प्रदेश रेलवे लाइनों के मामले में पूरे देश से काफ़ी पिछड़ा हुआ है। जहां पूरे देश में रेलवे लाइनों का घनत्व प्रति किलोमीटर के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है। कई जगहों पर कुछ किलोमीटर में ही जंक्शन बने हुए, वहीं हमारे मध्य प्रदेश में नई रेलवे लाइनों के स्वीकृत होने की गति काफ़ी धीमी है। लाइन स्वीकृत हो जाती है तो उस पर कार्य होने की गति और धीमी हो जाती है। यहाँ पर बात कर रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण रेल परियोजना के बारे में, जो कि किसी ज़माने में उसका आधा भाग नैरोगेज सेक्शन के रूप में संचालित होता था, लेकिन समय की वजह से वह लाइन बंद कर दी गई और वहां की जनता 50 साल से भी अधिक समय तक फिर से कनेक्टिविटी जुड़ने का इंतजार कर रही है। यह महत्वपूर्ण रेल लाइन है उज्जैन से आगर होकर झालावाड़ की रेलवे लाइन। इसके लिए पूर्व में 2 बार सर्वे किए जा चुके हैं, जिसमें कि 2007 के सर्वे में करीब 800 करोड़ और 2012 के सर्वे में 1200 करोड़ इस परियोजना की लागत आई थी। हाल ही में पिछले वर्ष इसका जो फाइनल लोकेशन सर्वे था वह स्वीकृत हुआ था, जिसको कि पूरा करके डीपीआर हमारे हेडक्वार्टर रेलवे बोर्ड में भेज दी गई है, जिस पर कि अभी मंथन का कार्य चल रहा है। जल्द ही इसके आंकड़े भी सामने आ जाएंगे। आरटीआई के मार्फत यह जानकारी प्राप्त हुई थी। इस परियोजना की लंबाई तकरीबन 160-170 किलोमीटर के आसपास हो सकती है। इससे नया रेल मार्ग कोटा जाने के लिए उज्जैन के रास्ते प्राप्त हो जाएगा। हालांकि अभी इसके जो आंकड़े उनको आने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन इस परियोजना की लागत लगभग 3-4 हज़ार करोड़ रुपए के आसपास जा सकती है। इस बीच अभी हमारे जो आगर मालवा जिले के प्रभारी मंत्री है श्री नागर सिंह जी चौहान, वह एक कार्यक्रम के सिलसिले में आगर आए हुए थे। वहां पर पत्रकारों ने जब इस रेलवे लाइन के बारे में उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने क्या जवाब दिया, यह आप आगे देखिए। सर, एक सवाल हो है कि अगर उज्जैन से झालावाड़ तक की रेलवे लाइन को लेकर डीपीआर समय हो चुका है, वो फाइनल पर है, लेकिन 2028 समय पे सियासत आएगा, भीड़ काफी होगी, तो ऐसे में अगर आप मुख्यमंत्री जी देखिए, मैं मध्य प्रदेश का मंत्री हूँ। ये विषय जब आपके सांसद जाएंगे महेंद्र सिंह जी सोलंकी, उनसे अगर आप करोगे तो वो ठीक से बता पाएंगे। सुनिए नहीं, पीड़ा नहीं, सुनो मेरे पास पीड़ा का विषय नहीं है। मेरे पास ये विषय आया नहीं। अब मैं उसका क्या जवाब दूंगा? अब मैं झूठा जवाब दूं क्या? मैंने क्या कहा? मैं उसको टाल नहीं रहा हूँ। सुनिए, मैं उसको टाल नहीं रहा हूँ। 30-40 सालों से जो मांग चली आ रही है, सुनिए, अरे भैया सुनिए तो सही। इस विषय को अच्छे से हमारे विधायक जी समझ सकते, इस विषय को हमारे जिलाध्यक्ष जी समझ सकते, क्योंकि मेरे संज्ञान में ये विषय है नहीं। अगर मेरे से आप मदद चाहोगे, सहयोग चाहोगे, मैं सीएम से भी आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं, और दिल्ली को तो दिल्ली चलने के लिए भी तैयार हूं। उसमें क्या दिक्कत है? जैसा कि माननीय मंत्री जी के द्वारा बताया गया कि हमारे क्षेत्र के सांसद ही इस परियोजना के लिए भविष्य में जो मंजूरी आदि ला सकते हैं, उन्हें अपने स्तर पर प्रयास करना चाहिए तथा जो रेलवे बोर्ड है और रेलवे मंत्रालय है उनके संज्ञान में इस परियोजना के बारे में मांग उठानी चाहिए, तभी यह परियोजना भविष्य में स्वीकृत हो पाएगी। बाकी आगे जो जमीन अधिग्रहण आदि का मामला रहता है उसमें राज्य प्रशासन तभी हेल्प कर पाएगा जबकि इस परियोजना को स्वीकृति मिल जाए। उम्मीद कर सकते हैं शीतकालीन सत्र में हमारे क्षेत्र के माननीय सांसद गणों के द्वारा इस परियोजना के बाबत मांग संसद में उठाई जाएगी ताकि इसको जल्दी से जल्दी स्वीकृति मिल सके। तो ये थी इस परियोजना के बारे में ताज़ा जानकारी। आशा है आप सभी को पसंद आई होगी। मित्रों के साथ अपडेट शेयर जरूर करें। आप सभी का धन्यवाद।